हेलो एवरीवन, आप सभी का आयांस पियर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस साल यानी कि साल 2022 में करवा चौथ व्रत जो कि सुहागिनों के लिए बहुत ही स्पेशल होता है, ये 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और ये कार्तिक मास का पहला व्रत होता है। इस दिन जो भी सुहागिन महिलाएं हैं जिनको व्रत करना होता है वो सुबह उठ जाती हैं, जल्दी उठ जाती हैं सुबह में और स्नान करके साफ सुथरे नए वस्त्र धारण करती हैं और उसके बाद सास के द्वारा दी गई सरगी खाती है और सरगी खा के ही इस व्रत को शुरू करती हैं। सास के द्वारा जो सरगी मिलती है उसी से ये व्रत शुरू करती हैं और उसके बाद ये जो व्रत है निर्जला होता है। दिन भर निर्जला उपवास रखने के बाद रात में चांद को चंद्रमा का दीदार करके चंद्रमा को अर्घ देती हैं और उसके बाद पति के हाथों से पानी पीकर ये व्रत जो है तोड़ा जाता है। इसके बाद देखिए अन्न जल ग्रहण करती हैं, इससे पहले कुछ नहीं कर सकती हैं और इस व्रत में बहुत सारे नियम हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये व्रत जो होता है हमारे सुहाग के लिए होते हैं और सुहाग हमारे जीवन में कितना अहम होता है ये सभी को पता है। तो इसमें कोई भी गलती भूल चूक से भी नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में अच्छे से आप पता कर लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद इस व्रत को उठाइए। और ये व्रत इस साल हर जिनकी भी नई शादी हुई है वो सब उठा सकते हैं, क्योंकि इस साल 2 मास माला मास और लावन वगैरह नहीं लग रहा है, तो ये सभी लोग कर सकती हैं। ये जो व्रत होता है ये पति पत्नी के लिए होता है। पति भी बहुत जगह करते हैं और पत्नियां भी करती हैं और कई जगह तो जो जिनकी शादी सेट हो गई होती है वो लड़कियां भी करती हैं। वैसे उनको करना नहीं चाहिए, शादी के बाद ही ये व्रत करना चाहिए, क्योंकि इसमें पति के हाथों से पानी पी के ही व्रत को पूरा किया जाता है, तो उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन के दौर में लोग कर लेते हैं, तो उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये भूल। और ये जो दिन होता है ना पति पत्नी के लिए होता है, पति पत्नी के प्यार के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। तो इस दिन कोई भी ऐसी गलती आप जान से क्या अनजाने भी मत करिएगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आप सभी को ऐसी ऐसी बहुत सी बातें बताने वाली हूँ जो कि आप भूल से भी मत करिएगा इस दिन। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि इस दिन आपको भूल के भी वस्त्र जो भी आप पहनते हैं वो वस्त्र आपका काला, सफ़ेद और नीला नहीं होना चाहिए। आजकल साड़ियों में काला और सफ़ेद नीला मिक्स होता है, तो देखिए सफ़ेद और नीला थोड़ा बहुत कहीं साड़ी में मिक्स है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन भूल के भी ये सब प्योर काला, प्योर सफ़ेद, प्योर नीला कपड़ा मत पहनिएगा। इस दिन थोड़े खिले खिले रंग पहनने चाहिए। इस तरीके का कपड़ा काला, नीला और सफ़ेद रंग पूजा पाठ में नहीं पहनना चाहिए। और ख़ास करके सुहाग के लिए जो व्रत करते हैं उसमें सफ़ेद पूरी तरीके से कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो आप इस तरीके का रंगों का प्रयोग मत करिएगा अपने कपड़े में, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो भी महिला इस दिन व्रत रख रही हैं उनको विशेष तौर पे उनको कोई भी अगर घर में सोया हुआ है, कोई भी व्यक्ति सोया हुआ है तो उसको नींद से नहीं जगाना है। तो आप उनको नींद से मत जगाइएगा। कोई भी अगर सोया हुआ है तो आप उनको सोने रहने दीजिएगा। तो ये गलती बिल्कुल भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा। ये देखिए व्रत जो है करवा चौथ पति पत्नी के लिए होता है, पति पत्नी के प्यार का ये दिन होता है, लेकिन इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, क्योंकि इस दिन हम पूजा पाठ भगवान को अपने आप को समर्पित किए होते हैं। तो इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन आप ज़रूर करिएगा। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिन आपको देखिए चाकू का सब्ज़ी वगैरह काटने का आपको प्रयोग, वो तो घर का काम है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन इसी के साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि इस दिन नुकीली चीज़ों का प्रयोग मत करिएगा, जैसे सुई धागा, मतलब सिलाई वगैरह आप मत करिएगा, ठीक है। सिलाई नहीं करना चाहिए, ऐसे में नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चाकू से आप सब्ज़ी काट सकते हैं क्योंकि वो ज़रूरी है। सिलाई, अब कहेंगे आपकी सिलाई भी तो कभी ज़रूरी हो सकता है, लेकिन इस दिन सुई का प्रयोग निषेध है, तो सुई का प्रयोग बिल्कुल भी मत करिएगा कहीं भी कुछ भी। उसी के साथ ये जो व्रत है इस दिन जो भी महिलाएं व्रत की हुई होती हैं उनको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी बड़े को या फिर किसी छोटे किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। उसी के साथ किसी सुहागिन महिला को भी कोई जैसे गुस्से में आके कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, श्राप जिसको बोलते हैं, श्राप बोलते हैं, वो ऐसा कुछ आपको नहीं बोलना है। तो इस टाइम पे अपने वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, अच्छी बातें बोलिएगा। और इस दिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि इस दिन आप भूल से भी अपने हस्बैंड से झगड़ा मत करिएगा। बाकी दिन तो हस्बैंड वाइफ का होते रहता है नोक झोंक, लेकिन देखिए इस दिन तो आप बिल्कुल भी अपने दिल पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल रखिएगा और हस्बैंड से किसी बात को लेकर झगड़ा मत करिएगा। उसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि जिन महिलाओं का
तलाक तक बात पहुंच गया है, जिनका रिश्ता बहुत बुरा हो गया है, आपस में बनता नहीं है, उनको भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। या फिर जिनके दिलो दिमाग में जैसे अपने हस्बैंड के सिवाय कोई और बसा हुआ है, किसी और के लिए मतलब प्रेम है या कुछ भी है, तो ऐसी महिलाओं को भी अपने पति के लिए व्रत नहीं रखना चाहिए, वैसा पाप नहीं करना चाहिए। जो लोग किसी और के साथ मतलब होता है ना, तो उन लोग को भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ एक और भूल आप लोग मत करिएगा कि इस दिन देखिए अपना जो सुहाग का सामान होता है, श्रृंगार का सामान जो अपना होता है, वो श्रृंगार का सामान आपको इस दिन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए और ना ही किसी का लेना चाहिए। तो इस दिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा। फैमिली में जब होते हैं तो एक दूसरे का लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस दिन श्रृंगार का सामान ना तो किसी को आप शेयर करिएगा, ना किसी और का आप लीजिएगा, ठीक है। उसी के साथ इस दिन देखिए सुहाग की चीज़ों को दान करना है, लेकिन अपना श्रृंगार का सामान शेयर नहीं करना है, ठीक है। अपने लिए जो आप कुछ लीजिएगा श्रृंगार का सामान, तो वो आप अपने लिए ही रखिएगा। प्लस पर्सनली दान करने के लिए जो चीज़ आप लेंगी वो आप दान करिएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि श्रृंगार की चीज़ों को शेयर नहीं करना है एक दूसरे के साथ। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं किया जाए, चाहे वो कपड़ा हो या मिठाई हो, दूध हो, दही हो, कोई भी चीज़ हो, अपने हाथ से किसी को नहीं देना है, दान नहीं करना है। और अब देखिए पूजा में हम जनेऊ अर्पण करते हैं चंद्रदेव को और गणेश भगवान, शंकर भगवान को, तो वो हम ब्राह्मण को दान ही कर देते हैं। तो वो दान जब आपको करना होगा तो उसमें आप थोड़ा सा रोली, थोड़ा सा हल्दी लगा दीजिएगा, उसके बाद ही आप दीजिएगा। सफ़ेद चीज़ों का दान आपको नहीं करना है इस व्रत में, तो इस बात पर आप ध्यान रखिएगा। उसी के साथ देखिए आप जब चंद्रदेव को अर्घ दीजिएगा, तो आप अर्घ देते समय जो जल होता है वो सीधे छत पर, मतलब जहाँ भी आप दे रहे हैं, तो सीधे ज़मीन पर गिरता है, फिर उसको कोई लांघता है, उसके ऊपर से गुजरता है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी देखिए, रेलिंग के किनारे अगर आप खड़ा होकर देती हैं तो वहाँ कोई नहीं गुजरेगा उसके उस पार, तो वहाँ पे आप कर सकती हैं। लेकिन अगर छत के बीचों बीच आप खड़े होकर कर रही हैं ये चीज़, तो वहाँ पे कोई लांघ सकता है, चल सकता है, या फिर आप ही का पैर लगे उस जल पर जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ दे रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीज़ें भगवान पर चढ़ी होती हैं, ठीक है। तो आप उसको किसी टब या किसी गमले में छान लीजिएगा, मतलब अर्घ दीजिएगा तो छान लीजिएगा, उसके बाद कहीं गमला वगैरह में डाल दीजिएगा, लेकिन लांघिएगा मत, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। उसी के साथ जब आप चलनी में अपने पति को देखिएगा, पति की पूजा करिएगा, तो चांद को देखने के बाद पति को देखा जाता है। तो आप कभी खाली चलनी से पति को या चंद्रमा का दर्शन मत करिएगा, उसमें दिया घी का ज़रूर रखिएगा। बहुत सी महिलाएं हैं ना, टीवी सीरियल का देख के और कॉपी कर लेती हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिएगा, उसमें दिया ज़रूर रखिएगा। दिया के साथ ही, और वो दिया फिर जलते हुए वहीं रख दिया जाता है, उसको बुझाते नहीं है। वो दिया जो जलता है उसे तब तक जलते रहने दीजिए जितना कि उसमें घी है। तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। उसी के साथ मैं बताना चाहूँगी कि आपने जो भी कैलेंडर फ़ोटो रखा है करवा माता का, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कि कहीं से फटा फटा ना हो, क्योंकि फटे हुए कैलेंडर या फिर मूर्ति या फिर कोई भी भगवान की प्रतिमा हो, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वो खंडित हो गया होता है, ऐसे में दोष लगता है। तो आप नया ले लीजिएगा, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, तो आप नया ले लीजिएगा कैलेंडर या फ़ोटो फ्रेम। और जो आपका चलनी और पीतल का करवा होता है, अगर आपने पीतल का करवा रखा है तो वो आप हर साल यूज कर सकती हैं, धो धा के उसको साफ़ करके। बाकी और चलनी को आप सजा लीजिएगा, थाली को आप सजा लीजिएगा। लेकिन देखिए अगर आपने पीतल का नहीं रखा है, मिट्टी का आप लेकर आती हैं, तो मिट्टी का करवा आप हर साल चेंज करिएगा, क्योंकि मिट्टी का करवे में ना एक बार अगर कुछ हो जाए तो फिर वो शुद्ध नहीं रहता, उसको फिर वो आप किसी और काम में यूज कर लीजिएगा, जैसे फूल वगैरह लगाने में, या फिर जैसे पिछले साल का जो करवा है उसकी बात कर रही हूँ, या फिर आप डेकोरेशन में यूज कर लीजिएगा। लेकिन उसका इस्तेमाल दोबारा आप करवा चौथ में मत करिएगा। आप मार्केट से मिट्टी का करवा लाइएगा, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं से आपका करवा लीक ना हो रहा हो, ठीक है, मतलब टूटा हुआ ना हो, ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और करवे में आपका जो जिससे हम अर्घ देते हैं वो करवा आपका टोटी वाला ही हो, बिना टोटी वाला करवा मत लीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ जब देते हैं तो टोटी वाले करवे से ही अर्घ देते हैं, गोल जैसे मटका सा होता है उससे नहीं दिया जाता है। और साथ में सरी जो सिक बोलते हैं आप लोग, उसको टोटी में ही लगाया जाता है। तो अगर आपको सिक मिल जाता है, सरई मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उसके बिना भी पूजा किया जा सकता है। तो आप
पूजा से जुड़ा ये फ़ोटो करवा माता का और करवा और जो किताब जो आता है आरती का, करवा चौथ की कथा का, वो सब आप देख लीजिएगा कि ठीक ठाक हो, फटा चिट्ठा मत लीजिएगा। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे तो देखिए उस टाइम पैरों में या फिर कहीं भी अपने शरीर में, मतलब जैसे चमड़े वाली चीज़ें होती हैं ना, सैंडल हो गया या फिर और कुछ ऐसा आजकल आता है, बेल्ट वाली साड़ी आती है, तो देखिए चमड़े का इस्तेमाल नहीं रखिएगा, ठीक है। वो सारी चीज़ों को दूर रखिएगा खुद से। जैसे सैंडल वगैरह, चप्पल वगैरह पहन के आप, बहुत लोग फैशन में ऐसा कर देती हैं, मैंने बहुत जगह देखा है कि सैंडल पहन कर ही अर्घ देती हैं, पूजा करती हैं पति की। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ये सारी चीज़ें दूर रखिएगा खुद से। उसी के साथ अगर आपकी सुहाग वाली चुनरी जो शादी की टाइम की है वो अगर मिल जाती है, मतलब आपके पास उस टाइम है, तो आप अपने सर पे ले लीजिएगा। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो जिनकी नई नई शादी होती है उनको लेना चाहिए, ठीक है, तो ले लीजिएगा। और उसके बाद जिनका पीरियड है या फिर पीरियड है या प्रेगनेंसी है, तो देखिए प्रेगनेंसी में भी ना टाइम होता है, शुरुआती के कुछ महीने और फिर लास्ट के कुछ महीने थोड़ा मुश्किल होता है, हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, तो उस टाइम पे नहीं करना चाहिए करवा चौथ व्रत। जब सही रहेगा हेल्थ तब आप अगले साल करिएगा, ठीक है, तो उस साल आप रहने दीजिएगा। हालांकि ये व्रत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, 10 दिन भर का होता है, ठीक है, तो आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा, अगले साल आप कर सकते हैं। उसके बाद पीरियड है, तो पीरियड में भी देखिए अगर आपका 3-4 दिन के अंदर ही है तो आप पूजा पाठ कुछ नहीं कर सकते, छू छा नहीं सकते, कुछ भी आप घर में किसी मेंबर से करवा लीजिएगा, हस्बैंड से करवा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पीरियड के 4 दिन 5 दिन हो गए तो आप चंद्रदेव की भी पूजा नहीं कर सकती, शंकर भगवान गणेश जी की पूजा नहीं कर सकती, आप सिर्फ करवा माता पार्वती जी की पूजा कर सकती हैं। इसी तरीके से ये व्रत करिएगा। और उसी के साथ देखिए आप जब ये व्रत पति तोड़वाते हैं तो उस टाइम बहुत लोग ऐसा करती हैं कि करवा जिससे हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं उसी करवे से डायरेक्ट पानी पी लेती हैं, मतलब पति के हाथों से, तो वो आप गलती मत करिएगा। आप पानी पीने के लिए, खुद पानी पीने के लिए आप दूसरा गिलास या फिर लोटा रखिएगा, दूसरा पात्र रखिएगा, लेकिन करवा जिससे हम चंद्रदेव को अर्घ दिए हैं वो करवे को आप जूठा मत करिएगा। अगर उससे आप पानी पीना चाहते हैं, बहुत जगह ऐसा होता है कि उसी से पानी पिया जाता है, तो आप जो टोटी होती है ना, टोटी से जो जल निकलता है आप उससे अपने हाथ पे रोक कर और पानी पी लीजिएगा, पर आप करवे को जूठा मत करिएगा। उसी के साथ जब आपका व्रत ये पूरा हो जाता है तो आप अपने घर में जैसे बड़े जो भी हैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। और जो सास का बायना होता है, बायना आप, अगर आपकी सास आस पास मतलब आपके घर में है या फिर दूर है तो आप वो सारा चीज़ रख दीजिएगा, बाद में जब मिलेगा तब दे दीजिएगा। या फिर आप उनके जगह पे जैसे और भी किसी सुहागिन को, जेठ जेठानी, देवरानी, ननद, मतलब बहन भाभी आप दे सकती हैं उन लोगों को भी, क्योंकि जब वो लोग दूर हैं या फिर नहीं है तो ऐसा भी होता है कि आप किसी भी सुहागिन को ये सारी चीज़ें दे सकती हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। उसी के साथ आप कुछ सीधा ज़रूर निकाल दीजिएगा, ये गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। आप खाना खाने से पहले प्रसाद लेकर उसके बाद आप पहले ब्राह्मण के लिए थोड़ा सा सीधा निकाल दीजिएगा, कुछ दक्षिणा निकाल दीजिएगा, प्रसाद वगैरह निकाल दीजिएगा। जो भी श्रृंगार का सामान हम जो करवा माता को भेंट करते हैं, वो करवा माता का जो हम भेंट करते हैं ना, उसमें से 1 चूड़ी 2 चूड़ी अपने हाथ में डाल लीजिएगा। थोड़ा सा सिंदूर आप अपने लिए रख लीजिएगा, थोड़ा सा उससे सुहाग की चीज़ें अपने लिए रख लीजिएगा, बाकी आप उसमें का जो भी बचा रहेगा वो आप ब्राह्मणी को दे दीजिएगा। तो ये काम आप जरूर करके करिएगा। उसके बाद आप इस दिन तामसिक भोजन का प्रयोग मत करिएगा, जैसे मांस मछली, प्याज लहसुन। तो देखिए प्याज लहसुन बहुत जगह लोग करते हैं और बहुत जगह नहीं भी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा आपके यहाँ अगर प्याज लहसुन का इस्तेमाल व्रत के बाद होने लगता है तो आप कर लीजिएगा, बाकी जहाँ पे नहीं होता वो नहीं। और अंडा मांस मछली का तो बिल्कुल ही मतलब दूर ही रखिएगा, शराब वगैरह जैसे ये सब जो होता है सारा चीज़ दूर रखिएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये सारी गलतियाँ आप लोग मत करिएगा। बात इस वीडियो में बता दूं कि बहुत लोग देखिए करवा चौथ में जब कथा पढ़ते हैं तो हाथ में चावल और फूल, मतलब अक्षत और फूल लेना भूल जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कथा पढ़ते वक्त आपको मौन रहना है, अगर कथा किसी और से पढ़वा रही हैं तो आपको मौन होकर अच्छे से कथा सुनना है और हाथ में चावल अक्षत रखना है, बाद में फिर वहीं पे वो पूजा के स्थान पर ही रख देना है। तो इस तरीके से ये सारी
गलतियाँ आप मत करिएगा, ठीक है। और अच्छे से आप लोग अपना व्रत पूरा करिएगा।